Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों का वर्णन करते हैं। और हमेशा की तरह स्टूडियो में ये ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी श्रोता, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रसंगों के बारे में, उन कथाओं के बारे में जो महाभारत के इस महान ग्रंथ में लिखी गई हैं। पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से बहुत कुछ जाना। लाक्षागृह में किस तरह से आग लगी, किस तरह से सभी जो हैं बच निकले, उसमें पांडव और उनकी माता जी हिडिंबा और भीम के मिलन का वर्णन हुआ, और भीम ने किस तरह से बकासुर को मार डाला, ये भी हमने जाना था पिछले एपिसोड में। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा प्रसंग, कौन सी कथा रागलेखा दासी जी आप हमें सुनाने वाली हैं? आज हम द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार और धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की जन्म कथा जी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी बकासुर के मारने के पश्चात पांडव वेद अध्ययन करते हुए उसी ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण आया। वे राजाओं का वर्णन करते करते उसने द्रुपद की कथा छेड़ दी तथा द्रौपदी के स्वयंवर की बात भी कही, जिससे द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वारा द्रुपद को पराजित करवाया। तब से घड़ी दो घड़ी के लिए भी द्रुपद को चैन नहीं मिला। राजा द्रुपद गंगा तट पर घूमते घूमते कलबाशी नगर के पास एक ब्राह्मण बस्ती में गए। उनमें कश्यप गोत्र के दो ब्राह्मण थे। उनके नाम थे याज और उपयाज। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज के पास जाकर सेवा शुश्रूषा के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की, आप कोई ऐसा कर्म कराइए जिससे मेरे यहाँ द्रोण को मारने वाले पुत्र का जन्म हो। तो उन्होंने याज की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की, मैं द्रोण से श्रेष्ठ और उनके युद्ध में मारने वाला पुत्र चाहता हूँ, आप ऐसा यज्ञ मुझसे कराइए, मैं आपको एक अर्बुद गौ दूंगा। याज ने स्वीकार कर लिया। याज की सम्मति से द्रुपद ने का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। ये कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उसी वेदी से एक कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ। मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हुई थी। उसके शरीर से सुंदर गंध निकल रही थी और वो कोस भर भी फैल रही थी। उस समय वैसी सुंदरी किसी घर में नहीं थी। आकाशवाणी ने कहा, ये रमणी रतन कृष्णा है। देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए पृथ्वी के सहार के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। ब्राह्मणों ने दिव्य कुमार और कुमारी का नामकरण कर दिया। इसका नाम होगा धृष्टद्युम्न और ये कुमारी का नाम होगा कृष्णवंती, इसका नाम कृष्ण होगा। ये समाप्त हो जाने के बाद द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को अपने घर में लेकर चले गए और उसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य जानते थे कि प्रारब्ध अनुसार जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा। इसलिए उन्होंने अपनी कीर्ति के अनुरूप उस शत्रु को भी अस्त्र शिक्षा दी जिसके हाथों उसका मरना निश्चित था। कृष्णदेव वेद व्यास जी पांडवों से मिलने के लिए एक सकरा नगरी में आए। इसके बाद प्रसंगानुसार कहने लगे, पांडवों, पहले की बात है, एक बड़े महात्मा ऋषि की सुंदर और गुणवती कन्या थी। परंतु रूपवती गुणवती सदाचारिणी होने पर भी पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के फलस्वरूप किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। उसने दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। तपस्या से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। वो मुंह मांगा वर मांग ले। उस कन्या को भगवान शंकर ने दर्शन से और वर मांगने के लिए कहने से इतना हर्ष हुआ कि वे बार बार कहने लगी, मैं स्वर्ण सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है। मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। पांडवों, यही वे देव रूपिणी कन्या द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हुई।
तुम लोगों के लिए विधि विधान के अनुसार वही सर्वांग सुंदरी कन्या निश्चित है। तुम जाकर पांचाल नगर में रहो, उसे पाकर तुम लोग सुखी हो जाओगे। पांडवों की अनुमति से व्यास जी ने प्रस्थान किया। पांडवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता को आगे करके पांचाल देश की यात्रा की। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि वशिष्ठ और विश्वामित्र तो आश्रम वासी थे, उनका बैर का क्या कारण है। गंधर्व ने कहा कि उपाख्यान बड़ा प्राचीन और विश्वविश्रुत है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कान्याकुब्ज देश में गादी नाम के एक बहुत बड़े राजा थे। वे राजऋषि कुशिक के पुत्र थे। उसी से विश्वामित्र का जन्म हुआ। एक बार विश्वामित्र अपने मंत्री के साथ मरुद्वंद देश शिकार खेलते खेलते थककर वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए। वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और अपनी कामधेनु नंदिनी के प्रताप से उनको अनेकों प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेये, चौसे आदि के द्वारा तृप्त किया। इस अतिथि से विश्वामित्र जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा, ब्राह्मण, आप मुझसे एक अर्बुद गौए और मेरा राज्य ही ले लो, परंतु अपनी कामधेनु नंदिनी मुझे दे दो। वशिष्ठ जी बोले, मैं ये दूधार गाय, देवता, हाथी, पितर, वृक्षों के लिए छोड़ रखी है। आपके राज्य के बदले में भी ये देने योग्य नहीं है। विश्वामित्र बोले, मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण, आप शांत महात्मा हैं, तपस्या स्वाध्याय में लगे रहते हैं, आप इसकी रक्षा कैसे करेंगे। आप एक अर्बुद गाय के बदले भी इसे नहीं दे रहे हैं, तो मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा। शिष्य जी बोले, आप बलवान क्षत्रिय हैं, जो चाहे तुरंत कर सकते हैं। फिर सोच विचार क्या है। जब विश्वामित्र बलपूर्वक नंदिनी को हकवा कर ले जाने लगे तो वे डकरने लगी और वशिष्ठ जी के पास आकर खड़ी हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारा क्रंदन सुन रहा हूँ। विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक छीन कर ले जा रहे हैं। भगवान, ये सब मुझे ताबू को डंडों से पीट रहे हैं और मैं अनाथ की तरह डकरा रही हूँ। आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। वशिष्ठ जी उसका करुण क्रंदन सुनकर भी न शुद्ध हुए और न ही धैर्य से विचलित। क्षत्रियों का बल है तेज और ब्राह्मणों का है क्षमा। मेरा प्रधान बल क्षमा मेरे साथ है। तुम्हारी मौज हो तो जाओ। नंदिनी ने कहा, आपने मुझे छोड़ा तो नहीं है, यदि नहीं तो मुझे बलपूर्वक कोई नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ जी बोले, कल्याणी, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, यदि तुझमें शक्ति है तो रह जा। देख, तेरे बच्चे को ये लोग मजबूत रस्सियों से बांध कर लिए जा रहे हैं। वशिष्ठ जी की बात सुनकर नंदिनी का सिर ऊपर उठ गया, आंखें लाल लाल हो गई और भद्र कर्कश ध्वनि में कहने लगी। उसकी भीषण मूर्ति देखते सारे सैनिक भाग गए। जब लोगों ने उसे फिर ले जाने की चेष्टा की तब वह सूर्य के समान चमकने लगी। फिर रोम रोम से मानो अंगारों की वर्षा होने लगी। तब हथियार उठाकर विश्वामित्र जी ने एक एक सैनिक पर 5-5 शास्त्र करके टूट पड़े। भगदड़ मच गई। आश्चर्य तो ये था, नंदिनी पक्ष का कोई भी सैनिक विश्वामित्र के सैनिक पर प्राणांत प्रहार नहीं करता था। जब उनकी सेना 12 कोस भाग गई और कोई रक्षक नहीं मिला, तब विश्वामित्र यह ब्रह्म तेज देकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने क्षत्रिय भाग से उन्हें बड़ी ग्लानि हो गई। वो उदास होकर कहने लगे, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। वास्तव में ब्रह्म तेज की बात तो सच्चा बल है। सच पूछो तो मैं इन दोनों का कारण तपोबल ही प्रदान है। विचार कर उन्होंने विशाल राज्य, संसारिक सुख भोग छोड़ दिए और तपस्या करने लगे और सारे लोगों को अपने पेट से भर दिया और ब्रह्मणा प्राप्त किया और इंद्र के साथ सोमपान भी किया था। जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से इसके अंतर्गत, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर कार्यक्रम आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। शमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। शमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। शमान बसो वृंदावन में। श्यामा रस्ते में बाग लगा जा,
नहीं करती रे। हाँ दुनिया मुझको ताने मारे, पगली दीवानी कहती है, मेरे दिल की बस तू जाने, मैं परवाह नहीं करती रे। मैं तो तेरी हो जाऊंगी, तुझ में ही रम जाऊंगी, कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी, हाँ कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी। देखे रंग हजारों मैंने और कोई रंग ना भाए, जहाँ भी उठती मेरी निगाहें तू ही नजर मुझको आए। हाँ देखे रंग हजारों मैंने और कोई रंग ना भाए, जहाँ भी उठती मेरी निगाहें तू ही नजर मुझको आए। मैं तो जोगन तेरे कान्हा तेरे ही कहलाऊंगी, कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी, हाँ हाँ कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी। दूजा नहीं कोई मेरा ठिकाना, दर तेरा ना छोड़ूंगी, तेरे चरणों में मेरे कान्हा मैं अपना दम तोड़ूंगी। हाँ दूजा नहीं कोई मेरा ठिकाना, दर तेरा ना छोड़ूंगी, तेरे चरणों में मेरे कान्हा मैं अपना दम तोड़ूंगी। तेरे चरणों में रह कर ही जीवन अपना बिताऊंगी, कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी, हाँ कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है आत्मदर्शन, जिसके अंतर्गत महाभारत के बहुत सारे प्रसंगों और कथाओं को हम रागले खदासी जी से जान रहे हैं। और द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार मिल गया, किस तरह से पांडवों को पांचाल देश जाने के लिए कहा गया और भगवान शंकर ने द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान दिया हुआ था। और आगे बहुत ही सुंदर कथा अभी हम नंदिनी जी के बारे में जान रहे थे, तो आगे और भी सुनते हैं रागले खदासी जी से। जी रागले खदासी जी आगे बताएं इसके बारे में। जी राजा इक्ष्वाकु के वंश में कलमशपाद नाम का एक राजा था। एक दिन की बात है, शिकार खेलने के लिए वन में गया। लौटने के समय एक ऐसे मार्ग से आने लगा जिसमें केवल एक ही मनुष्य चल सकता था। तो थका मांदा और भूखा प्यासा तो था ही। उसी मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आते दिख पड़े। शक्ति मुनि वशिष्ठ के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। राजा ने कहा, तुम हट जाओ, मेरे लिए रास्ता छोड़ दो।
शक्ति ने कहा, महाराज, सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे। उसका दोनों ने कहा सुनी हो गई। न ऋषि हटे और न राजा। राजा ने हाथ में चाबुक था, उसने बिना सोचे विचारे ऋषि पर चला दिया। शक्ति मुनि ने राजा का अन्याय समझकर उसे श्राप दे दिया। अरे निर्पधम, तू राक्षस की तरह तपस्वी पर चाबुक चलाता है, इसलिए जा राक्षस हो जा। राजा राक्षस भावाक्रांत हो गए और उसने कहा, तुमने मुझे अयोग्य शाप दिया है, इसलिए लो, मैं तुमसे ही अपना राक्षस बना प्रारंभ करता हूँ। उसके बाद कल्मषपाद शक्ति मुनि को मारकर तुरंत खा गया। केवल शक्ति मुनि को ही नहीं, वशिष्ठ के द्वितीय पुत्र थे, सभी को खा लिया। शक्ति और वशिष्ठ के दूसरे पुत्रों को भक्षण में कल्मष का राक्षस बना तो कारण खाए। इसके सिवा विश्वामित्र ने पहले का द्वेष स्मरण करके अपने किंकर नामक राक्षस को आज्ञा दी कि तुम वह कल्मषपाद में प्रवेश कर जाए, जिसके कारण वह ऐसा नीच कर्म करने में प्रवृत्त हुआ। उन्होंने जाना कि विश्वामित्र की प्रेरणा है। उन्होंने अपने शोक के वेग को वैसे ही धारण किया जैसे पर्वतराज सुमेरु को। उन्होंने प्रतिकार की सामर्थ्य होते हुए भी उन्होंने किसी प्रकार का बदला नहीं लिया। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को लौट रहे थे। इसी समय उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो उनके पीछे कोई चल रहा है। कोई षडंग वेदों का अध्ययन करते हुए चलता है। वशिष्ठ जी ने पूछा, मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है? आवाज आई, मैं आपकी पुत्र वधु शक्ति पत्नी अदृशंती हूँ। शक्ति मुनि जो मर गए थे। वशिष्ठ बोले, बेटी, मेरे पुत्र शक्ति के समान स्वर से सांग वेद का अध्ययन कौन कर रहा है? अदृशंती ने कहा, आपका पौत्र मेरे गर्भ में है, मैं 12 वर्ष से गर्भ में ही वेद अध्ययन कर रहा है। ये सुनकर वशिष्ठ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, अच्छी बात है, मेरे वंश परंपरा का उच्छेद नहीं हुआ। यही सब सोचते हुए लौट ही रहे थे कि निर्जन वन में कल्मषपाद से उनकी भेंट हो गई। कल्मषपाद विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित उग्र राक्षस से आविष्ट होकर वशिष्ठ मुनि को खा जाने के लिए दौड़ा। भगवान देखिए हुए हाथ में सूखा काट लिए भयंकर राक्षस दौड़ा चला आ रहा। आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ ने कहा, बेटी डरो मत, ये राक्षस नहीं है, कल्मषपाद है। ये कहकर महाराज महर्षि वशिष्ठ ने हुंकार से ही उसको रोक दिया। उसके बाद उन्होंने जल हाथ में लेकर मंत्र से अभिमंत्रित किया और कल्मषपाद के ऊपर डाला। वह तुरंत शाप से मुक्त हो गया। 12 वर्ष के बाद आज उसे शाप से छूटा। उसका तेज बढ़ गया, वे होश में आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ से कहने लगा, महाराज, मैं सुदास का पुत्र कल्मषपाद आपका जजमान हूँ, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? वशिष्ठ जी ने कहा, तुम अपने राज्य की देखभाल करो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो। जब वशिष्ठ जी के आश्रम पर अदृशंती के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ। स्वयं भगवान वशिष्ठ ने पराशर के जात कर्म आदि संस्कार कराए। धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ मुनि को ही अपना पिता समझते थे। पिताजी पिताजी कहकर पुकारते थे। एक दिन अदृशंती ने बतलाया कि वे तुम्हारे पिता नहीं, दादा हैं। इसी प्रसंग में पराशर जी को यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिता को राक्षस ने खा डाला। ये सुनकर उनके चित्त में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। महाराज वशिष्ठ ने प्राचीन कथाएं कहकर उन्हें समझाया और आज्ञा दी कि तुम्हारा कल्याण इसी में है, तुम क्षमा करो, किसी को पराजित मत करो। तुम्हें मालूम ही है कि इन राजाओं की जगत में कितनी आवश्यकता है। वशिष्ठ के समझाने बुझाने पर पराशर ने राजाओं को पराजित करने का निश्चय छोड़ दिया, परंतु राक्षसों के विनाश के लिए घोर यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ से जब राक्षसों का नाश होने लगा तब महर्षि पुलस्त्य और वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया, पराशर, क्षमा ही परम धर्म है। तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमा की मूर्ति है। मनुष्य तो यूं ही किसी का मृत्यु का निमित्त बन जाता है। तुम ये भयंकर क्रोध त्याग दो। ईश्वर की आज्ञा से पराशर ने भी क्षमा स्वीकार की और अपने यज्ञाग्नि को हिमाचल में छोड़ दिया। अब वह आग भी अब भी राक्षस वृक्ष पत्रों को जलाती फिरती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब नर रत्न पांडव अपनी माता के साथ राजा द्रुपद के श्रेष्ठ देश अपनी पुत्री द्रौपदी और उसके स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए रवाना हुए। जब पांडवों ने देखा कि द्रुपद नगर निकट आ गया है तो उसकी 4 दीवारी स्पष्ट दिख रही थी। तब उन्होंने एक कुमार के घर डेरा डाल लिया और उसके घर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिक को पता मालूम नहीं हुआ कि ये पांडु पुत्र हैं।
राजा द्रुपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह किसी न किसी प्रकार से अर्जुन के साथ है, परंतु उन्होंने अपना यह विचार किसी पर प्रकट नहीं किया। अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी दूसरे से ना झुक सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था। इसी के ऊपर भेजने का लक्ष्य रखा गया। द्रुपद ने घोषणा कर दी, जो वीर इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर इन सजे हुए बाणों से घूमने वाले यंत्र को के छिद्रों में से लक्ष्य भेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। युधिष्ठिर आदि पांडव भी ब्राह्मणों के साथ राजा द्रुपद का वैभव देखते हुए वहां आए। उन्हीं के साथ वह बैठ गए और वहाँ का उत्सव 16 दिन का था। कृष्णा सुंदर वस्त्र और आभूषण से सज धज कर हाथ में सोने की वरमाला लिए मंद गति से रंग मंडप में आई। धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर गंभीर मधुर और प्रिय वाणी से कहा, स्वयंवर के उद्देश्य से समागत नरपतियों और राजकुमारों, आप लोग ध्यान दे के सुने। ये धनुष है, ये बाण है और आप लोगों के सामने लक्ष्य है। आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिक 5 बाणों के द्वारा लक्ष्य भेद करें। जो पुरुष ये महान कर्म करेगा वो मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी बनेगी। धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी को देखकर कहा, बहन देखो, धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन और कर्ण आदि के साथ आए हैं। अश्वत्थामा भी आया, शिशुपाल, जरासंध आदि बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजा वहाँ उपस्थित थे। इन पराक्रमी राजाओं में से जो इस लक्ष्य को भेद थे, इसके गले में तुम वरमाला डाल देना। राजा और राजकुमारों ने अपना बल, शिक्षा और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक धरती पर जा गिरे। बेहोशी के कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया, साथ ही उनके मुकुट और हार भी गिर पड़े, दम फूल गया। वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अपने अपने स्थान पर बैठे। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर धनुर्धर शिरोमणि कर्ण उठा। उसने धनुष के पास जाकर झटपट उसे उठाया, देखते देखते डोरी चढ़ा दी। तो क्षण भर में लक्ष्य को भेद देता कि द्रौपदी जोर से बोल उठी, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। कर्ण ने सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य को देखा और फड़कते हुए धनुष को नीचे रख दिया। शिशुपाल धनुष चढ़ाने के लिए आया, किंतु धनुष उठाने के समय ही वह घुटनों के बल नीचे जा गिरा। जरासंध की भी वही दशा हुई। ब्राह्मणों के समाज में अर्जुन खड़े हो गए। परम सुंदर एवं वीर अर्जुन को धनुष चढ़ाने के लिए तैयार देखकर ब्राह्मण लोग चकित रह गए। अर्जुन धनुष के पास पहुंच गए। उन्होंने धनुष की प्रदक्षिणा की। भगवान शंकर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर मणिमन प्रणाम किया। धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर उठा न सके, रोंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम के उठा लिया और बात में डोरी चढ़ा दी। अभी लोगों की आंखें अर्जुन पर ठीक जम भी नहीं पाई थी। उन्होंने 5 बाण उठाकर उनमें से एक लक्ष्य पर चलाया। वह यंत्र के छिद्र में से होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा। अर्जुन के सिर पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। द्रौपदी हाथ में माला लेकर प्रसन्नता से अर्जुन के पास आई और उनके गले में माला डाल दी। जब राजाओं ने देखा राजा द्रुपद को अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण से करना चाहते हैं तो वे बहुत क्रोधित हो गए। स्वयंवर क्षत्रियों के लिए है, उसमें ब्राह्मणों के आने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ये कन्या हम लोगों को वरण नहीं करती तो इसे आग में डाल दिया जाए। द्रुपद को भयभीत राजाओं को आक्रमण करते देख भीमसेन और अर्जुन उनके बीच आ गए। राजाओं ने उन्हीं पर धावा बोल दिया। अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। अर्जुन ने ऐसे बाण खींच कर मारे कि कर्ण युद्ध भूमि में ही अचेत हो गया। कर्ण ने कहा कि क्रोध में भरकर युद्ध करूं तो देवराज इंद्र और पांडु नंदन अर्जुन के सिवाय कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, कर्ण मैं साक्षात धनुर्वेद या परशुराम नहीं हूँ। मैं समस्त शस्त्रों का रहस्य यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूँ। श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्मस्त्र और इंद्रस्त्र का मुझे अच्छा अभ्यास है। इस प्रकार जब भीमसेन ने शल्य को पछाड़ दिया तब कर्ण भी युद्ध से हट गया। सर्वसम्मति से युद्ध बंद कर दिया गया। कृष्ण ने पहले ही पहचान लिया कि ये तो पांडव है, इसलिए उन्होंने सब राजाओं को बड़ी नम्रता के साथ समझाया कि ये व्यक्ति धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया, इसलिए इसे युद्ध करना उचित नहीं है। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणों से घिरे हुए द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास स्थान कुम्हार के घर पर चल पड़े। जी, तो श्रोताओं, द्रौपदी का विवाह हो गया है और अर्जुन ने जो है लक्ष्य
भेद दिया था और सभी के साथ चल पड़ी हैं द्रौपदी। अब जैसे कि शंकर जी ने उन्हें वरदान दिया था कि वो पांचों ही उनके जो है पति हुए। ब्राह्मण परिवार में द्रौपदी गई, द्रुपद की पुत्री। ये कथा आज हमने जानी रागलिका दासी जी से महाभारत के प्रसंगों के अंतर्गत। तो श्रोताओं, आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम आपको इस कार्यक्रम के अंतर्गत बताते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी श्रोताओं, तो आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले